गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का ही क्लास 7 का ही चैप्टर 7 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन जो है उसका जो रिलेशन होता है वो टू क्वांटिटीज से, जैसे फर्स्ट और सेकंड, ये टू क्वांटिटीज है, इसी से इसका रिलेशन बना रहता है, जिसमें कि अगर एक चेंज हो रहा है तो सेकंड वाला आल्सो चेंज। ठीक। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि वेरिएशन का रिलेशन जो होता है टू क्वांटिटीज से होता है, जिसमें फर्स्ट अगर चेंज हो रहा है तो सेकंड विल बी आल्सो चेंज। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ बुक। ठीक, ये एक एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ। चलिए, एक जो बुक है, नंबर ऑफ वन बुक जो है कितने की है? 30 रुपीज़ की। ठीक, अब देखिए टू बुक कितने की होगी? ये चेंज हुआ फर्स्ट, तो सेकंड वाला ऑल्सो चेंज, 60 रुपीज़ की। ठीक, थर्ड बुक कितने की है? तो 90 रुपीज़ की। मतलब फर्स्ट चेंज हो रहा तो सेकंड चेंज होगा। ठीक, बस यही। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, इज ₹75। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन्स। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। 5 पेन्स की अगर कॉस्ट 75 है तो 16 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? तो देखिए, नंबर ऑफ पेन्स कितना है और कॉस्ट ऑफ पेन्स। ये देखिए हुआ। नंबर ऑफ पेन कितनी दी हुई है? 5। उसकी कॉस्ट क्या है? 70। ठीक, तो 16 पेन कितने की है? हमको तो नहीं पता है, हमको तो वही निकालना है ना कि 16 पेन कितने। अगर 5 पेन 75 की है तो 16 पेन कितने की है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर 5 75x, ठीक है। देखिए 5/16 इज इक्वल टू 75/x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, 5x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, अब देखिए जो x यहीं अपनी प्लेस पे रहेगा और 75 मल्टीप्लाई बाई 16 नीचे 5 आ जाएगा। 5 से ये काटेंगे, 5 1 जा 5, 2 इसको दे दिए तो 5 5 जा 25। 15 मल्टीप्लाई 16 तो कितना आएगा? 15 मल्टीप्लाई 16 तो 240 रुपी। ठीक, अगर आप लोगों को डायरेक्ट मल्टी जैसे 16 5 जा ये 56 अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा 15 6 6 30 0 यहाँ 3 बैलेंस 6 1 6 3 9 5
0 14 4 1 कैरी 2। तो 240 रुपीज़ आया कि हमारी जो 16 पेंस का द कॉस्ट ऑफ 16 पेंस इज 240। यहाँ आप लिख भी सकते हो द कॉस्ट ऑफ 16 पेन 240 रुपी। ठीक, ये डायरेक्ट वेरिएशन था। ठीक, डायरेक्ट वेरिएशन में हमको बस डायरेक्ट रखना है और डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है, अगर क्वांटिटीज बढ़ रही हैं तो उसका रुपी भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है, क्वेश्चन 2 है अ कार कंज्यूम 5 लीटर consumes 5 liter of fuel to move 48 किलोमीटर। ठीक, एक कोई कार है जो 48 किलोमीटर जाने के लिए 5 लीटर पेट्रोल या डीजल जो भी है वो लेती है, फ्यूल लेती है। तो फाइंड, तो हाउ much distance could the car cover in 15.5 लीटर of fuel। ठीक, अगर एक कार है जो 5 लीटर फ्यूल में 5 लीटर फ्यूल में 48 किलोमीटर जाती है, तो 15.5 लीटर फ्यूल में कितने किलोमीटर जाएगी। ठीक, देखिए नंबर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ क्या है, कितना डिस्टेंस 48 किलोमीटर था, और नंबर ऑफ ए लीटर फ्यूल कंज्यूम लिख सकते हैं। फ्यूल कंजप्शन, तो ये 5 लीटर और यहाँ 15.5 लीटर और यहाँ x, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है ना कि 15.5 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो ठीक है, तो जब ये 15 जब ये बढ़ रहा है कि 15.5 लीटर, तो इसका मतलब है डिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा। तो 48 रेशियो x डबल रेशियो 5 15.5। ठीक है कि 48 ना, हमें ये वाला x ये तो पता नहीं, इसको तो हमें x ही मानना है। और यहाँ पे 15, अब देखिए 48 अपॉन x 5 अपॉन 15.5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो या फिर इस तरह 48 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू 5x। ठीक, अब देखिए 48 मल्टीप्लाई बाई 15.5, 5 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x। 5 3 ज़ा 15.1, मतलब 48 मल्टीप्लाई बाई 3.1
इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, अब हमें 48 से 3.1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे रुक जाइए ऊपर, ठीक 48 मल्टीप्लाई बाई 3.1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अगर 48 3.1 1814 मल्टीप्लाई 3 8 से 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 3 4 सा 12 13 14 8 8 4 8, मतलब कितना एक्स की वैल्यू कितनी आई कि 4 इतने। ठीक, अब देखिए जब हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, जब हमारा 5 लीटर में 48 किलोमीटर जाता है तो 15.5 लीटर में जाहिर सी बात है 48 से ऊपर ही मतलब ज़्यादा ही जाएगा, तो 148.8 किलोमीटर जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा इतने फ्यूल में। तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट वेरिएशन था। कि अगर हमारा फ्यूल भी बढ़ेगा तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब देखिए इन वेरिएशन का अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखिए 24 मैन फिनिश 24 मैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक, 24 आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क in 8 days। ठीक, अगर एक कोई काम है जिसको कोई 24 दिन में, उस काम को जो है 24 दिन में 24 मैन जो है 10 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को अगर हम और मैन बढ़ा दें तो उसी काम को हम कितने और बढ़ा देते हैं कि 8 दिन में पूरा कर दें। ठीक, तो ये हमारा क्या है, जैसे नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मैन में 24 है और डेज 10 डेज में। ठीक, 24 मैन 10 डेज में उसी काम को पूरा करते। अगर हम डेज को जो है डेज को अगर हम ऐड कर देते तो यहाँ हम कितने आदमी को, मतलब यहाँ हमारा कम हुआ तो यहाँ हमारा ज़्यादा हुआ। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। वहाँ पे क्या होता था कि दोनों चीज़ें ज़्यादा बढ़ती थी, मतलब जैसे अगर हमको फ्यूल बढ़ा दिए हैं तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ा दिए। अगर बुक की कॉस्ट बुक का नंबर बढ़ रहा है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो यहाँ एक्स हो गया कि 24 मैन एक्स। अब देखिए 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू, ये देखिए ये हमारा 8/10, 8/10। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 8x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 10।
ठीक, x इज इक्वल टू 24 इंटू 10/8। अब 8 से 8 3 सा 24, मतलब कितने 30 मैन। x की वैल्यू क्या है कि 30। अगर हम 30 मैन बढ़ा देते हैं, अगर हम वहाँ 24 की जगह 30 मैन का यूज़ करने लगेंगे तो हमारा काम जो है 8 दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि आकार रन एट अ स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर फॉर आवर टू whole number 1/2 hour to reach the destination। ठीक, तो what should its speed be to cover the same distance in 2 hours। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई कार है, एक कार मान लीजिए, उसकी स्पीड जो है 64 किलोमीटर पर आवर है और वो 2.5 घंटे में जो है एक जगह जिसको जाना है, मान लीजिए कार है, इसको जाना है कहीं पे 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही, यहाँ पे इसको जाना है और कितना इसको टाइम लग रहा है, ये इसको हम जो है चेंज करके 2 to the 4 5/2 आवर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमको ये कार जो है यहाँ पे जाएगी। ठीक, अब हम अगर उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, ठीक, अगर हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं 2 आवर कर देते हैं, टाइम को अगर हम 2 आवर कर देते हैं तो उसकी स्पीड को हमको बढ़ानी पड़ेगी, तब तो डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा ना। तो हम एक चीज़ कम कर रहे हैं और एक चीज़ बढ़ा रहे हैं, मतलब एक क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। चलिए टाइम टेकन, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा स्पीड। टाइम हमारा क्या दिया हुआ है 5/2, और ना क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा 2/1/2 था, इसको हम किस में चेंज कर देते 5/2 में, और ठीक में जाता है 64 किलोमीटर। अब 2 आवर में x, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। 5/2 आवर नीचे से ऊपर जा रहा है तो x 64, ठीक, 5/2 और अपॉन 2, ठीक, इज इक्वल टू x/64। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2x
62, ठीक। x इज इक्वल टू 5/2, ठीक। ये 2 भी आके नीचे आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15/2। डिवाइड कर दीजिए। 7 जा 14, 1 5, 2 7 जा 14, 1.025 जा 10। कितना आ गया? 77.5 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 77.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम उसके टाइम को जो कि यहाँ 64 था। तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, टू एक्स इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाई 64। एक्स इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6/4। नीचे ये 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 2, 32, 16, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक कार है जो 2.5 किलोमीटर में 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक जगह जाता है। उसको पहुंचने में जो है, मतलब जहाँ जाता है वो उसको पूरा कवर करने में उसको 2.5 घंटा लगता है, ठीक। अगर हम उसकी जो टाइम है उसको कम करके 2 घंटे कर देते हैं तो उसको अपनी कितनी स्पीड वो बढ़ा लेता है कि तब वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो कितना आएगा? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर से जाएगा तो 2 घंटे में वो वहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने टाइम कम कर दिया और स्पीड बढ़ा दिया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनडायरेक्ट वेरिएशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।